हेल्दी खाना आजकल काफी चल रहा है, राइट? नो 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 प्लीज, मैं ये सब तली भुनी चीजें अवॉइड करता हूँ। आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई बॉडी, इसीलिए मैं सिर्फ घर का होम कुक्ड फूड प्रेफर करता हूँ, वो भी कम तेल, घी और मसालों में से बना। बट मम्मी की कंप्लेन रहती है कि अगर सब्जी में तेल और मसाले कम डाले गए तो भैया सब्जी तो बर्तन से चट जाएगी, और चटे हुए बर्तन और जले हुए बर्तनों को साफ करना, बाप रे बाप, इसका जवाब आपको आपकी मेड से बेहतर कोई नहीं दे सकता। अब अगर आपको इस झंझट से बचना है तो तेल और मसाले तो दबा के डालने पड़ेंगे ना, ताकि सब्जी बर्तन पे चटे ना, फिर चाहे कटोरी में सब्जी से ज्यादा उसका तेल क्यों ना दिख रहा हो। बट इतना अनहेल्दी जिसमें सब्जी के ऊपर उसका तेल तैर रहा हो, तो फिर सोल्यूशन क्या है? नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, मतलब ऐसे बर्तन जिसमें अगर आप तेल या घी ना के बराबर भी डालो तो आपकी सब्जी बर्तन पे चटेगी नहीं। बट आर दीज नॉन स्टिक यूटेंसिल्स रियली हेल्दी? दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 को फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे नॉर्मल पैन्स को नॉन स्टिक बनाने के लिए जो उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ाई जाती है वो हमारे खाने को जहरीला बना देती है। और ये वही बर्तन है जिसमें आज दुनिया की 85% पॉपुलेशन अपना खाना बनाती है, ये सोच के कि इसमें तेल और मसाले और घी तो हमने कम डाला है तो ये हमारे लिए काफी हेल्दी है। अब आपने इसमें तेल तो कम डाल दिया, बट ये जो टेफ्लॉन की कोटिंग के कारण आपके खाने में धीरे धीरे मिक्स केमिकल हो रहा है जिसकी आपको भनक तक नहीं है, वो आपको कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक दे सकता है। दोस्तों टेफ्लॉन की डिस्कवरी ले जाती है हमें 84 साल पीछे, साल 1938 में, जब केमिस्ट्री में पीएचडी किए हुए रॉय प्लिंकेट एक्सीडेंटली टेफ्लॉन को डिस्कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स इन हिज लैब। तब इस टेफ्लॉन के केमिकल मिक्सचर का कोई नाम तो था नहीं, बट इसकी प्रॉपर्टीज ने रॉय प्लिंकेट को हैरान करके जरूर रख दिया। उन्होंने देखा कि ये जो भी केमिकल रिएक्शन होके ये कोटिंग फॉर्म हुई है वो केमिकल रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट और इस पे कोई फ्रिक्शन भी महसूस नहीं हो रहा है। अब लैब में जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो काफी अजीबोगरीब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और काफी अजीबोगरीब चीजें भी उनसे निकल के आ जाती है। बट ये जो टेफ्लॉन की कोटिंग एक्सीडेंटली फॉर्म हुई थी जिसकी हीट, कोरिजन एंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ने रॉय प्लिंकेट को एक बार में भरोसा दिला दिया कि ये भैया कुछ अलग ही चीज बन के आई और इसका मार्केट में काफी पोटेंशियल हो सकता है। दोस्तों टेफ्लॉन का सबसे पहला पब्लिक यूज वर्ल्ड वॉर 2 के द मैनहट्टन प्रोजेक्ट में हुआ था, which was undertaken during World War II, जिसके चलते दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब, जहां टेफ्लॉन की कोरोजन फ्री कोटिंग को यूज किया गया था वाल्व्स एंड पाइप्स की सील्स पे, जो कि हाईली रिएक्टिव यूरेनियम से बनी थी, टू कीप देम कोरोजन फ्री, एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इस केमिकल मिक्सचर पे और रिसर्च करी और इसे और प्रैक्टिकल यूज के लिए रिफाइन एंड डेवलप किया। और साल 1954 में पहली बार एक फ्रेंच इंजीनियर मार्क ग्रिंगोर ने एक पहला टेफ्लॉन कोटेड पैन बनाया उनकी वाइफ की रिकमेंडेशन पे। वाह। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, आपको जान के हैरानी होगी कि जिस केमिकल कोटिंग में आप अपना सो कॉल्ड हेल्दी खाना बनाते हो वही सेम केमिकल कोटिंग टेफ्लॉन इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है टू मेक विंडशील्ड वाइपर्स, ग्लास कोटिंग्स, लाइट बल्ब्स, वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स एंड इवन योर हेयर प्रोडक्ट्स। और जब आप इन नॉनस्टिक पैन्स में खाना बनाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर, यूजुअली आफ्टर 260 डिग्री सेल्सियस, ये टेफ्लॉन की नॉनस्टिक कोटिंग आपके खाने में माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक के पार्टिकल्स धीरे धीरे रिलीज करने लगता है। एंड फॉर रेफरेंस, माइक्रोप्लास्टिक उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनकी साइज 5 mm से कम होती है, और नैनोप्लास्टिक पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को बोलते हैं जिनकी साइज 1 mm से भी कम होती है। मतलब ये इतने छोटे होते हैं, जब ये आपके खाने में धीरे धीरे मिक्स होने लगते हैं तो आप उनको अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते, बट वो फिर भी आपके खाने में मौजूद रहते हैं। अब अगर हम फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पे वापस जाएं तो वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब ये टेफ्लॉन की नॉनस्टिक कोटिंग आपके पैन से धीरे धीरे हटने लगती है काफी एक्सेसिव यूज के बाद में, तो ये और भी ज्यादा हार्मफुल हो जाती है और भी ज्यादा माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स आपके खाने में रिलीज करने लगती है। 91,000 माइक्रो एंड नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक इन वन कुकिंग, एंड ओवरऑल एक पैन की लाइफ में ये पैन 23 लाख नैनो एंड माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स आपके खाने में रिलीज करता है। अब खाने में मिक्स हुए ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स से आपको क्या नुकसान? बता दूं कि इस टेफ्लॉन की कोटिंग को 260 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट करने पे ये केमिकल की कोटिंग ब्रेक डाउन होने लगती है और आपके खाने में टॉक्सिक केमिकल्स को मिक्स कर देती है। आपके खाने में टॉक्सिक केमिकल्स को धीरे धीरे मिक्स करने लगती है बिना आपके जाने। इसीलिए कहा जाता है कि स्पेशली नॉन स्टिक पैन्स में कोई भी खाना काफी देर तक धीमी आंच पे नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि धीमी आंच पे कुछ देर बाद जब टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो वो धीरे धीरे आपके हेल्दी खाने को अनहेल्दी जहरीले खाने में कन्वर्ट करने लगता है। और इस टॉक्सिक खाने को खा के जब आप बीमार पड़ते हो तो अब तो डॉक्टर्स ने भी इस बीमारी का नाम दे दिया है द टेफ्लॉन फ्लू के नाम से, जिसे आपने खुद अपने घर में पकाया और खाया।
आया है। और अगर इसके कुछ सीरियस केसेस हम कंसिडर करें तो आपको लंग कैंसर, लंग डैमेज, ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड, किडनी डिसऑर्डर एंड फर्टिलिटी डिसऑर्डर होने के भी चांसेस हैं नॉन स्टिक पैंस का खाना खा के, जो कि कोई हंसने या फिर मजाक में लेने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। बट मजाक में लेने वाली एक चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ। इन नॉन स्टिक पैंस की कोटिंग में जो एक केमिकल यूज होता है PFOA, इसको सरकार ने 2013 में ही बैन कर दिया था, जब सरकार को ये पता चला था कि ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए ये केमिकल कितना हार्मफुल है। बट इसके ऑल्टरनेटिव में कंपनी ने PFAS नाम के केमिकल को पैंस के ऊपर यूज करना शुरू कर दिया उसको नॉन स्टिक बनाने के लिए। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि शायद ये PFAS भी हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट पैदा कर सकता है। बट रिसर्च अभी भी जारी है PFAS के नेचर को पूरी तरह से अच्छे से समझने की और इसके कारण हमारी ह्यूमन बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं इसे जानने की। मतलब एक ऐसी चीज को अलाउ कर दिया हमारे बर्तन बनाने के लिए जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी ह्यूमन बॉडी पे अपॉन हीटिंग हमें अभी तक पता ही नहीं है। बट नाउ यू नो दैट आर यू रियली ईटिंग हेल्दी इफ योर फूड इज कुक्ड इन अ नॉन स्टिक पैन। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो देन डू हिट द लाइक बटन ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। एंड फॉर मोर सच इंसाइटफुल इंटरेस्टिंग वीडियोस सब्सक्राइब टू द लर्न चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Till then, bye bye.